हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, ठीक है। मेनली यहाँ पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चंस को एग्जाम में कुछ डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने खुद देखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 टाइप्स में हम इसको क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। एक या तो ये लिख सकते हैं क्वेश्चन को, दूसरा एक और करके एक और क्वेश्चन हम लिखें, इस क्वेश्चन को इस तरीके से और लिखा जा सकता है, और दूसरा जो है इसी क्वेश्चन को ट्रापेजियम की तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब देखिए सॉल्व करने का तरीका एक ही है, कैसे सॉल्व होगा वो तरीका एक है, लेकिन क्वेश्चन को लिखा जा सकता है डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस है, ध्यान रहे यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है। सेम यहाँ पर भी आपको 3 पैरेलल लाइंस के लिए भी बात की जाएगी, और यहाँ पर भी 3 पैरेलल लाइंस ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। होता क्या है कि 3 पैरेलल लाइंस होता है, देखिए हम एक बार आपको क्वेश्चन को पहले ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि देखिए 3 पैरेलल लाइंस होता है आपस में, और ये जो है वो 2 ट्रांसवर्सल कट करता है इसको, ठीक है। दूसरा एक पहला ट्रांसफर ये और दूसरा ट्रांसवर्सल ये। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि अगर ये जो है एक ट्रांसवर्सल, जैसे कि ये है एल, ये है एम और ये एन, ठीक है। एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ये तीनों जो है वो पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर जो है वो 2 ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल टी है, एक ट्रांसवर्सल जो है वो हम क्या बोल देते हैं पी है, ठीक है। तो 2 ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल जो है वो इसको इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब कि ये बराबर ये है, एक ट्रांसवर्सल ये गिवन रहता है। तो हमको प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसका नाम कर दे दें तो इस तरीके से हो जाएगा ए बी सी डी, इसको बोल देते हैं क्या लिखें यहाँ पर, ए बी सी डी लिख देते हैं और इसको ई लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला है, तो अगर हमको क्या रहता है कि ये एक पैरेलल है, गिवन क्या रहता है, गिवन आपको 3 पैरेलल लाइंस, ये तो दिया ही रहता है, और इसको 2 ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इन विच ये ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये चीज़ दिया रहता है आपको। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना पड़ता है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका, ठीक है। अच्छा सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही होगा, ठीक है। सब में यही चीज़ गिवन होगा कि एल एम एन 3 पैरेलल लाइंस है, और एक ट्रांसवर्सल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है। तो हमको प्रूफ करना होगा कि डी ई इज इक्वल टू ई सी होगा, ठीक है। यही है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन में यही है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, देखिए है ना 3 पैरेलल लाइंस, एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, ठीक है। और इसको जो है एक ट्रांसवर्सल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। तो वो प्रूफ करना है कि इसका जो दूसरा ट्रांसवर्सल है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि एल एम एंड एन आर द 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। 3 पैरेलल लाइंस है एल एम एन, ठीक है। ये दूसरा मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल P एंड Q, अच्छा इसको देखिए 2 ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल P और ट्रांसवर्सल Q, ठीक है। सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, ए बी एंड बी सी ऑन पी, ठीक है। मतलब पी पर जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब कि ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है। शो डैट, शो क्या करना है कि एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो, जो ट्रांसवर्सल की क्यू है, ठीक है, उस पर भी ये जो पैरेलल लाइंस है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, देखिए ट्राइपेजियम है, जैसे कि हम बताएं 3 पैरेलल लाइंस दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट इक्वल होगा, तो हमको प्रूफ करना होगा कि दूसरा इंटरसेप्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 पैरेलल लाइंस डायरेक्टली नहीं बोला, क्या बोला यहाँ पर कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्राइपेजियम है, ठीक है। तो जैसा कि समझ जाइए, एक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइपेजियम का क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। समझ में आया ट्राइपेजियम क्या होता है, ट्राइपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल से बोल रहा है, इक्वल नहीं, ठीक है, पैरेलल होता है, मतलब कि ये और ये जो है वो आपस में क्या है,
पैरेलल है। बात समझ में आया? ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है, ए बी और ए बी सी डी। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल थ्रू डी सी। गुड। तो यहाँ पर ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है। और यही मेरा पैरेलल साइड है, हम बना दिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी इज अ डायगोनल। ठीक है। चलिए बी डी एक डायगोनल है, हम लोग बी डी एक डायगोनल बना दे रहे हैं, बी डी। ठीक है। एक डायगोनल भी बन गया, बी डी एक डायगोनल बन गया। ठीक। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आगे। अच्छा देखिए अभी तक यहाँ पर 2 ही पैरेलल लाइंस है, तीसरा नहीं है। देखिए तीसरा भी आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट। देखिए एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देखिए ए डी का मिड पॉइंट है कौन, ई। देखिए ए डी ये है और इस पर एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट है इसका, ई। चलिए ठीक। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब क्या बोल रहा है, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन थ्रू ई। अब एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया गया, कहाँ से, ई से, पैरेलल टू ए बी। अच्छा ए बी के पैरेलल ड्रा किया गया है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। देखिए कहाँ से ड्रा किया गया है लाइन सेगमेंट को, ई से ड्रा किया गया है। ठीक है। पैरेलल टू ए बी के पैरेलल ड्रा किया गया है और बी सी पर मिल रहा है कहाँ पर, एफ पर। बात समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, हमको बोला कि एक ट्राइपेजियम है ए बी सी डी। ठीक है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। चलिए ठीक है, ए बी और डी सी को हम लोग पैरेलल साइड बना दिए। और फिर क्या बोला, फिर आगे बोला कि एंड बी डी इज अ डायगोनल। ठीक है। बी डी एक डायगोनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। फिर क्या बोला, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। अब एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया गया है किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। ठीक है। थ्रू ई। ठीक है। ई से ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू ए बी, इंटरसेक्टिंग बी सी, इंटरसेक्ट एट बी सी एट एफ। बी सी पर कहाँ पर मिल रहा है, जाकर के एफ पर। अब देखिए ये ए बी के मतलब कि ई को, ये वाले लाइन को क्या किसके पैरेलल बनाया गया है, ए बी के पैरेलल। अच्छा ये तो मतलब कि बहुत ही कॉमन सेंस की वाली बात है कि अगर ये वाला लाइन ई एफ ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, मतलब ये डी सी के भी पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन्स है। ठीक है। मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है। ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पर ये एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इसको एक ट्रांसवर्सल, इसको अगर हम बढ़ा देंगे आगे तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। देख सकते हैं फिगर भी सेम ही बनेगा। ठीक है। बस खाली ये क्या है, ट्राइपेजियम है, और ये आप कोई कंफ्यूज ना करे बस। देखिए ये लाइन है, 3 पैरेलल लाइंस है, एल एम और एन जो 3 पैरेलल लाइंस था, बस खाली ये ट्राइपेजियम के फॉर्मेट में दे दिया। देखिए एक इसका इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, मतलब कि ए ई इज इक्वल टू ई डी। मिड पॉइंट होने का मतलब यही होता है ना कि ये इक्वल हो जाता है, मतलब कि ए इज इक्वल टू ई डी है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। बात समझ में आया? ठीक है। क्या प्रूफ करना है, इज रॉन। देखिए प्रूव डैट सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है ना, मतलब कि सी एफ और एफ बी को क्या प्रूफ करना है, हमको इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा देखिए ऐसा नहीं कि फिगर दूसरा बना, फिगर ठीक है बना है, ये भी फिगर सही है और ये भी फिगर सही है। ठीक है। सेम हम लोग बनाए हैं, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है कि ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूशन तो तुरंत बन जाएगा। चलिए आप देखिए सॉल्यूशन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सबसे पहले अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये मतलब कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ है। ठीक है। सब में तो वही है, सेम है, सबका तरीका भी सेम है। ठीक है। अच्छा हमको ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, गिवन है। गिवन क्या है, गिवन देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एल एम एन। ठीक है। एल पैरेलल एम पैरेलल एन। ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी टू प्रूव डी इज इक्वल टू ई एफ। चलिए ठीक। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। गिवन लिख दिए, टू प्रूफ लिख दिए, अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है। नहीं क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, नहीं क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए एफ। ठीक है। ए एफ को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब एक लाइन सेगमेंट बन गया, ज्वाइन कर दिए ए एफ को। ठीक है। अच्छा ये एम पर कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट ओ पर मिल रहा है। चलिए ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ करके आए और उसका कन्वर्स भी पढ़ करके आए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे
इन ट्राइंगल, देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ACF और दूसरा ट्राइंगल है AFD, ठीक है, दो ट्राइंगल आपको दिखा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ACF, ठीक है, ACF में देखेंगे। अच्छा देखिए CF क्या है, मेरा एक बेस है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ABAC, ठीक है, ये एक लाइन से मतलब कि ट्राइंगल का वन साइड है, और ये बी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अच्छा हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर ये इधर और इधर मिड पॉइंट दिया रहता है, अगर ये और ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसका जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होगा वो इसके पैरेलल भी होगा, इसके हाफ भी होगा। अगर ये ट्राइंगल ABC और ये है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है D और E, ठीक है। अगर D इफ क्या बोल रहे हैं, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, फिर इसका हम लोग यहाँ पर कन्वर्स भी बताएंगे। ये पहले हम बता देते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इफ D एंड E are the midpoint of AB and AC respectively, अगर ये इसका मिड पॉइंट है देन तब क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन DE पैरेलल BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC, यही बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। लेकिन अच्छा अब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स देख लेते हैं, कन्वर्स देख लेते हैं। इसका कन्वर्स क्या कहता है, देखिए एक ट्राइंगल है, कन्वर्स में भी क्या होगा, ट्राइंगल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम किस पे लगता है, ट्राइंगल पे लगता है। लेकिन कन्वर्स में क्या बोलता है कि देखिए ये है ट्राइंगल ABCD, अच्छा यहाँ पे देखिए D और ये है E, ठीक है। अच्छा देखिए D जो है क्या है, if D is the मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट दिया रहता है, कन्वर्स में क्या रहता है, एक मिड पॉइंट दिया रहता है, हम लोग उसका कन्वर्स को यूज करके दूसरा को भी क्या बोल देते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। इफ D इज द मिड पॉइंट, अगर ये वाला एक मिड पॉइंट है, ये वाला कोई एक मिड पॉइंट है, एंड ये है, अगर हम लोग बोल दें E, ठीक है, एंड DE पैरेलल BC, अगर ऐसा है, दो कंडीशन, एक तो D एक मिड पॉइंट होना चाहिए, एक मिड पॉइंट दिया रहे, और दूसरा क्या दिया रहे, हमको ये पैरेलल दिया रहे, ठीक है, दो चीज। देन हम लोग कन्वर्स का यूज करके क्या बोल सकते हैं कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए है बहुत इजी, क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन कि एक मिड पॉइंट दिया रहना चाहिए, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए कि एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, ठीक है, दो चीज़ दिया रहना चाहिए, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल। देखिए दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कि मिड पॉइंट दिया रहना चाहिए किसी एक साइड का, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, पैरेलल दिया रहना चाहिए थर्ड साइड के, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि EB जो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि D इज इक्वल टू हाफ BC, ये भी बोल सकते हैं, एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC बोल सकते हैं। बात समझ में आया आपको? तो अगर समझ में आया तो देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है ACF, ठीक है, इन ट्राइंगल ACF, ठीक है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, एंड OB इज पैरेलल टू CF। अच्छा अगर हम लोग ऐसा क्यों बोले OB और CF को पैरेलल, क्योंकि M और N जो है वो क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, एंड द पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, देयरफॉर OB इज पैरेलल टू CF, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ACF में देख रहे हैं तो B जो है वो मिड पॉइंट है AC का, एंड OB इज पैरेलल टू CF बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए दो चीज दिया हुआ है, मिड पॉइंट भी दिया हुआ है और पैरेलल भी दिया हुआ है, B जो है वो मिड पॉइंट भी है और ये आपस में पैरेलल भी है। तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज करके बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OF। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ये चीज क्लियर है कि OF इज इक्वल टू OA, ठीक है, ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स का यूज करके बोले। नो सिमिलरली इन ट्राइंगल AFD, अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, अब देखिए अब इस ट्राइंगल को जरा अच्छे से देखिए, इस ट्राइंगल को अच्छे से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस ट्राइंगल में इसको बेस देखिए, AD को बेस समझिए। अच्छा क्या हमको ये मिड पॉइंट हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा क्या OE
और ए डी आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल होगा कैसे होगा पैरेलल, क्योंकि एम और एल आपस में पैरेलल है एंड द पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, मतलब कि एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है और एक पैरेलल साइड भी दिया हुआ है। देखिए एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है और एक पैरेलल साइड भी दिया हुआ है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का हम लोग को यूज करके बोल सकते हैं कि ई भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, डी एफ का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एफ बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं, देखिए मतलब फिगर देख करके बन रहा है ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ई भी क्या हो गया, मिड पॉइंट का मतलब कि क्या हो गया, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग यूज करके क्या बोल दिए कि ई भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, डी एफ का। देयरफॉर अगर ई जो है वो मिड पॉइंट है डी एफ का, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डी इज इक्वल टू ई एफ, और यही हमको प्रूव करना था। एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे हम प्रूव किए हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी एफ, देखिए ट्राइंगल ए सी एफ में हम लोग चले हैं 10, क्योंकि B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया, एंड ओ बी इज पैरेलल टू सी एफ, और ओ बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी एफ के, क्योंकि एम और एन आपस में पैरेलल था, द पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल, ये चीज़ लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, कि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड भी क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि एम और एन आपस में क्या था, पैरेलल था। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ एफ। अब कुछ पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना, बस खाली क्या लिखना, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्स लग रहा है तो कन्वर्स का हम लोग लिख दिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए एफ डी, अब ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ए एफ डी में देखेंगे, दस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। ठीक है, ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए एफ का, अभी ऑलरेडी प्रूफ किए हम लोग कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ओ इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, क्योंकि ओ ए और ओ एफ आपस में इक्वल है। ठीक है, ये बोल दिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ओ ए और एफ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंड ओ इज इक्वल टू ओ इज पैरेलल ए डी। ओ ई और ए डी आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एम और एल आपस में क्या था, पैरेलल था। यहाँ पर चीज़ लिखेंगे, पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल, ये स्टेटमेंट खुद से लिखना है आपको यहाँ पर। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू ई एफ, और डी ई और ई एफ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ई भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना दिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, हम बोले ये क्वेश्चन एग्जाम में आना बहुत ही तय है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,